हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कॉफ़ी मोका केक। मोका एक बहुत ही फेमस फ्लेवर है कॉफ़ी का। इसमें आपको कॉफ़ी का फ्लेवर तो आता ही है, साथ में यू गेट अ लॉट ऑफ फ्लेवर विद चॉकलेट्स एंड अ लॉट ऑफ मिल्क। ये बहुत ही फेमस है, तो हमने सोचा क्यों ना आज इसको एक केक के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाए। इसमें मैंने बहुत से वॉलनट्स डाले हैं, आलमंड्स डाले हैं, क्रैनबेरीज डाली हैं। इसकी गार्निशिंग आप अपनी पसंद से कर सकते हैं और ये बहुत ही डिलिशियस होता है। ये देखें, ये कितनी अच्छी लेयर्स आई हैं इसमें। इट्स डेफिनेटली डिलिशियस। आइए अब हम इसको बनाते हैं। मोका केक बनाने के लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 2 कप मैदा, 1 कप मिल्क, 1 कप मिल्क पाउडर, हाफ कप वेजिटेबल ऑयल, 1 कप शुगर, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, 2 टेबलस्पून कॉफ़ी, वाटर एंड चॉकलेट्स। मैंने स्लिकर्स लिए हैं, आप कोई भी चॉकलेट्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक बाउल लिया है और मैं सारे अपने चॉकलेट्स उस बाउल में डाल दूँगी। मैंने स्निकर्स यूज़ किए हैं, आप चाहें तो डेयरी मिल्क यूज़ कर सकते हैं, बट इट वुड बी बेटर इफ़ यू यूज एनी चॉकलेट विद नट्स। अब मैं इसमें डालूँगी दूध और मैं इसको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखूँगी। तब तक हम अपना कॉफ़ी का पाउडर बनाते हैं। ये मैंने लिया है 2 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून शुगर, ये ग्रैन्युलेटेड शुगर है। थोड़ा सा इसमें मैं डाल रही हूँ पानी और अब हम इसको अच्छे से बीट करेंगे और इसको फ्रॉथी बनाएंगे। तब तक इसको बीट करेंगे जब तक इसमें अच्छी सी झाग ना आ जाए। ये तो आपने बनाई होगी, जैसे आप दालगोना कॉफ़ी बनाते हैं उसी तरह से आपने इसको अच्छे से बीट करना है। यू वांट दैट नाइस कलर। ये देखें, इस तरह का कलर आपको चाहिए। ये कंसिस्टेंसी, यही फ्लोई कंसिस्टेंसी हमें इस केक बनाने के लिए चाहिए। अब इस केक में से मैं 1 टेबलस्पून अलग से रख लूँगी, इससे हम बाद में इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार करेंगे। ये केक मैं बना रही हूँ इस स्टीमर में, जिसमें मैं ढोकला या इडली बनाती हूँ। मैंने इसमें पानी डालकर इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स की तैयारी करते हैं। एक बाउल में मैंने अपना मैदा डाल के रख लिया है। अब उसमें मैं डालूँगी अपना मिल्क पाउडर, साथ में मैं डालूँगी इसमें शुगर। अब मैं इसमें डालूँगी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और इन सबको अच्छे से आपस में मिला लूँगी। अब हम अपने वेट इंग्रेडिएंट्स तैयार करते हैं। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ वेजिटेबल ऑयल। अब इसमें मैं डाल रही हूँ अपने पिघलाए हुए चॉकलेट्स, ये जो मैंने माइक्रोवेव में रखे थे। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी अपनी बीट की हुई कॉफ़ी और इसमें डालूँगी अब मैं मिल्क आप थोड़ा थोड़ा करके डालें, सारा इकट्ठे एक साथ मत डाल दें और इसको अच्छे से बीट कर लें। अच्छे से मिक्स करना है, कोई भी लंप नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। ये देखें, कुछ इस तरह का ये हो जाएगा। अब हम इसमें अपना थोड़ा थोड़ा करके ड्राई मिक्सचर डालेंगे और इसको स्टर करके अच्छे से आपस में मिक्स करते रहेंगे। ध्यान रहे कि आप ज़्यादा एक साथ मिक्सचर में डाल दें, थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए और इसमें कोई भी लम्प्स ना रहने पाएँ। ये देखें, कुछ इस तरह से। अगर आपको लग रहा है कि आपका मिक्सचर बहुत डेंस हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करके इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें केक में चाहिए। ये मेरे पैन है दोनों जो मैंने जिसमें मैं केक बनाऊंगी, ये मेरे ढोकला बनाने वाले पैन हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऑयल कर रही हूँ, दोनों पैन्स को। और अब मैं इसमें डालूंगी अपना केक का मिक्सचर कुछ इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से मैं अपने दोनों पैन्स में अपने केक का बैटर डाल दूँगी। इसको हल्का सा हिलाऊंगी ताकि ये अच्छे से इवन हो जाए। और अब मैं इसको अपने स्टीमर में रखकर हाई फ्लेम पर 7 to 8 मिनट्स के लिए स्टीम करूँगी। जब तक ये स्टीम हो रहा है तब तक हम फ्रॉस्टिंग की तैयारी करते हैं। मैंने इसके लिए लिया है 100 ग्राम्स बटर। इसको मैंने 2-3 घंटे तक फ्रिज से बाहर निकाल के रख लिया था ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून शुगर, ये पाउडर्ड शुगर है, और इसको फोर्क की मदद से मैं थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लूँगी शुगर के साथ बटर को। ये मैंने बाहर निकाल के रखा था, तो ये देखिए अच्छे से शुगर के साथ मिक्स हो रहा है। अब मुझे इसको बीट करना है।
इसको बीट करने में आपको 10 मिनट तक लग जाएंगे, 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको बीट होने में। और आप देखेंगे कि जैसे आप इसको बीट करते जा रहे हैं ये थोड़ा थोड़ा फ्रॉथी होता जाएगा। इसी से हम अपनी फ्रॉस्टिंग बनाएंगे केक की। आप चाहें तो बाज़ार से रेडीमेड फ्रॉस्टिंग ले सकते हैं, क्रीम ले सकते हैं, बट अगर आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है बाहर जाके लेने की तो आप इसको बहुत आराम से घर पे बना सकते हैं। हमारा बटर अब देखें कितना फ्रॉथी हो रहा है। ये पहले इसकी कंसिस्टेंसी पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। ये तैयार है हमारी बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग। अब हम इसमें फ्लेवर डालेंगे। जो हमने कॉफ़ी पहले रखी थी थोड़ी सी बचा के, अब वो हमने इसमें डाल दी है और इसको अच्छे से मिक्स किया आपस में। अगर आप चाहें तो ज़्यादा कॉफ़ी का फ्लेवर भी डाल सकते हैं, बट मैंने इसमें सिर्फ हाफ़ टी स्पून ही कॉफ़ी डाली है। और ये देखें, ये हमारी बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग तैयार है। अब हम अपने केक में एक नाइफ़ डाल के देखेंगे हमारा केक बना है या नहीं है। ये देखिए, ये अंदर से बिल्कुल भी गीला नहीं है, ये पक गया है अच्छे से और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत सॉफ्ट है। आइए अब हम चॉकलेट सॉस की तैयारी करते हैं। उसके लिए मैंने लिया है 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर और ये 2 टेबलस्पून शुगर, 2 टेबलस्पून मिल्क, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, वॉलनट्स, आलमंड्स एंड वनीला एसेंस। सबसे पहले मैं अपने मेल्टेड बटर में डाल रही हूँ कोको पाउडर और इसमें मैं डाल रही हूँ शुगर और अब इसमें मैंने डाला है मिल्क। मैंने मिल्क थोड़ा थोड़ा करके डाला है, थोड़े से वॉलनट्स और आलमंड्स और वनीला एसेंस कम से कम हाफ़ टी स्पून, और इसको अच्छे से मैं बीट करूँगी। आपको इसको 5 से 7 मिनट तक बीट करते रहना है और आप देखेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाएगी। ये देखें, अब हमारी सॉस की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो गई है। इसमें कितनी शाइन आ गई है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। सो आइए अब हम अपना केक असेंबल करते हैं। सबसे पहले मैंने बेस पर एक केक लगाया है। ये देखें, ये केक कितना स्पॉन्जी है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे हमें बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग जो हमने प्रिपेयर की थी कॉफ़ी फ्लेवर की, और इसको अच्छे से आप पूरे केक पर ऊपर लगा लें कुछ इस तरह से। पूरे अच्छे से केक के ऊपर ये लग जानी चाहिए। ये देखें कुछ इस तरह से। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी वॉलनट्स और आलमंड्स जो मैंने क्रश करके रखे थे। आप इसकी जगह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर अब मैं रखूँगी केक की दूसरी लेयर कुछ इस तरह से। अब जो मैं केक की साइड्स है उस पर भी जो हमारी बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग थी उसको लगाकर इसकी साइड्स भी कवर कर लूँगी। ये देखें, कुछ इस तरह से मैंने पूरी साइड्स पे भी बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग लगा दी है। अब ये क्रश्ड वॉलनट्स और आलमंड्स लेकर आपने थोड़े थोड़े हाथ पर लेकर इसकी बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग के ऊपर लगाते जाने हैं। इससे ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा और बहुत खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। इस तरह से आपने वॉलनट्स और आलमंड्स जो क्रश किए हैं साइडों पे लगाने हैं। अब हमारा इसके ऊपर चॉकलेट की सॉस लगानी है। ये देखें, ये चॉकलेट्स की सॉस अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। अच्छे से इसकी पूरी सरफेस पे इसको स्प्रेड कर लेना है। इस चॉकलेट्स की सॉस में मैंने वॉलनट्स और आलमंड्स डाले थे, उससे बहुत ही अच्छा क्रंची फ्लेवर आएगा केक में। अब हमने इस तरह से सॉस को इसमें ड्रॉपलेट्स की तरह नीचे गिरानी है और ये इफेक्ट लाना है। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है केक इससे। इस तरह से आपको केक की डेकोरेशन करनी है। इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी थोड़ी सी क्रैनबेरीज़। आप इसकी जगह कोई भी यूज़ कर सकते हैं गार्निशिंग के लिए। और मैं इसके ऊपर अब डालूँगी आलमंड्स और वॉलनट्स जो मैंने क्रश करके रखे थे। दे गिव अ वेरी नटी और बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर होता है। ये देखें कितना सॉफ्ट है, कितनी आसानी से कट रहा है। अब हम देखते हैं कि ये अंदर से कैसा है। ये देखें कितनी अच्छी केक बना है, कितना स्पॉन्जी है एकदम से, इतना सॉफ्ट केक। और इसकी लेयर्स कितनी अच्छी लग रही हैं और बीच में जो बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग है और इसकी चॉकलेट की ग्लेज़, ये देखें सॉफ्ट कितना ज़्यादा है ये। एंड सी द बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग, सी द टेक्सचर ऑफ द केक, ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। सो गाइस, आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। ये बिल्कुल एगलेस केक है, ना है इसको हमने किसी ओवन में तैयार किया है, बल्कि बहुत ही इजी तरीके से इसको हमने एक स्टीमर पे प्रिपेयर किया है।
आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बगल में जो बेल आइकॉन है उसे दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।